हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 31 अक्टूबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर के द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ में ही लल्लन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हम लोगों का, हाल ही में SBI ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो किसे किया है? MS धोनी को। ठीक है, तो याद रखेंगे किसे किया है? MS धोनी को किया है। और ये जो है दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जो है MS धोनी को जो है इनका ब्रांड एम्बेसडर जो है इसका नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे SBI का जो नामकरण है वो कब होता है? तो 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नामकरण किया जाता है। और SBI का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। SBI के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो दिनेश खारा वर्तमान में SBI के अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं बैंक ऑफ कोलकाता। तो इसकी स्थापना होती है 1806 ईस्वी में। और बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में बनता है। और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। तो याद रखेंगे बैंक ऑफ कोलकाता 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। इन तीनों को मिलाकर जो है इंपीरियल बैंक बनती है। 1921 में इसका विलय होता है। तो ये जो है इंपीरियल बैंक बनती है इंडिया में। ठीक है, तो याद रखेंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनती है। उसके बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का विलय होकर 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनता है। ठीक है, तो याद रखेंगे पहले इन तीनों का विलय होता है तब इंपीरियल बैंक बनती है 1921 में। फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का विलय होकर जो है SBI बनती है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, AI सुरक्षा पर पहलवा वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का जो शिखर सम्मेलन है वो यूनाइटेड किंगडम में होने वाला है। कब होगा? तो 1 से 2 नवंबर में इंग्लैंड में जो है वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन होने वाला है। तो याद रखेंगे ग्लोबल समिट ऑन AI सेफ्टी। तो इसमें भाग कौन कौन लेगा? तो इसमें जो है भाग लेंगे कमला हैरिस, ऋषि सुनक और उर्सुला वान डॉर और एंटोनियो गुटेरस। तो कमला हैरिस कौन है? तो वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। ऋषि सुनक इंग्लैंड के जो है प्रधानमंत्री हैं। और उर्सुला वॉन डार जो है यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष हैं। और एंटोनियो गुटेरेस यूएनओ के महासचिव हैं। तो ये लोग इसमें भाग लेने वाले हैं। और आगे देखते हैं इंग्लैंड और वेल्स को मिला के क्या बनता है? तो ब्रिटेन बनता है। ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स को मिला के क्या बनता है? ब्रिटेन। और ब्रिटेन और स्कॉटलैंड को मिला के ग्रेट ब्रिटेन बनता है। और ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्थ आयरलैंड मिला के क्या बनता है? तो यूनाइटेड किंगडम बनता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्थ आयरलैंड को मिला के क्या बनता है? UK बनता है। ठीक है, तो याद रखेंगे UK यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में FATF ने किसे ग्रे लिस्ट से हटाया है? FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और FATF का जो स्थापना होती है 1989 में FATF की जो है स्थापना होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है FATF का पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में जो इनके अध्यक्ष हैं वो हैं T राजा कुमार। और T राजा कुमार कहाँ के हैं? तो ये हैं सिंगापुर के। तो याद रखेंगे। और इनका जिसका जो FATF का जो कार्य होता है वो आतंकवाद की फंडिंग को रोकना इसका कार्य होता है। और जो FATF है ये जो है ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट जारी करता है, जिसमें ब्लैक लिस्ट में वर्तमान में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो नॉर्थ कोरिया शामिल है, म्यांमार और ईरान, 3 देश इसमें शामिल हैं। नॉर्थ कोरिया हाल ही में शामिल हुए हैं। नॉर्थ कोरिया, म्यांमार और ईरान। और ये जो बुल्गारिया है ग्रे लिस्ट में ये जो है शामिल हुआ है हाल ही में। तो याद रखेंगे कौन सा देश? बुल्गारिया। और जो अभी जिनको ग्रे लिस्ट से हटाया गया है वो कौन से देश हैं? तो 4 देश अभी हटाए गए हैं, कैमन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया। तो ये 4 देश जो है ग्रे लिस्ट से हटाए गए हैं। कैमन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया जो है हटाए गए हैं। FATF का जो नवीनतम मेंबर है वो कौन सा है? तो इंडोनेशिया जो है FATF का नवीनतम मेंबर बना है। G20 का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? तो वो बना है अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो कौन सा है? वहाँ जो है अदिस अबाबा में अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, प्रतिवर्ष विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शहर दिवस जो है 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटी डे मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? सभी के लिए टिकाऊ भविष्य का निर्माण करना जो है इसकी थीम है।
राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। तो विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन है? तो अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली जो देश की पहली महिला पहलवान बनी है वो बनी है रितिका हुड्डा। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन बनी है? रितिका हुड्डा बनी है कुश्ती चैंपियन। कहाँ की रहने वाली हैं? तो रोहतक हरियाणा की रहने वाली हैं। और जो पहले भारतीय बने हैं तो वो बने हैं अमन सहरावत बने हैं। तो याद रखें, अगर पहली भारतीय महिला की बात करें तो रितिका हुड्डा बनी है कुश्ती चैंपियन, और अगर पहले भारतीय की बात करें तो अमन सहरावत बने हैं। अन्नू रानी, तो अन्नू रानी ने जो है एशियन गेम्स में भाला फेंक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, तो इनके बारे में याद रखेंगे। प्राची यादव पैराडोंगी में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन जिसका जो है इस्टेब्लिश, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1967 में इसकी स्थापना होती है और हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के जो हेड हैं वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं लियोन टोपोलियन। तो याद रखें कौन अध्यक्ष हैं? लियोन टोपोलियन। तो जो इसके उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं वो कौन किए गए हैं? तो टीबी नरेंद्रन जो है इसके उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आर माधवन को नियुक्त किया गया है। इनकी फिल्म और रॉकेटरी को जो है अभी हाल ही में अवार्ड प्रदान किया गया है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन काउंसिल के सदस्य जो भारतीय बने हैं वो कौन है? लोकेश सूजी। तो याद रखेंगे जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन काउंसिल के भारतीय सदस्य कौन बने हैं? लोकेश सूजी। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च और जो काउंसिल है उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? विवेक भसीन है, तो याद रखेंगे। और जिसका भाभा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? ट्राम्बे में है, बॉम्बे में जो पड़ता है, ट्राम्बे मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक किसने प्रारंभ की है? तो केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली जो प्रारंभ की है कर्नाटक ने इसे प्रारंभ किया है। और इसकी जो पहली बार शुरुआत होती है वो कौन करता है? तो केरल राज्य जो है सबसे पहली बार इसकी शुरुआत करता है। ये जो क्यों शुरू किया गया है? तो वन्य जीव की मौत और अपराधियों पर नज़र रखना जो है इसका उद्देश्य होने वाला है, और इसीलिए जो है ये शुरू किया गया है केंद्रीकृत वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली। कहाँ पे हुआ है? तो कर्नाटक में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो 37वें नंबर के जो राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक है वो है पेटीएम। इसको जो है पेटीएम उसको जो है होस्ट कर रहा है, तो याद रखेंगे 37वें जो राष्ट्रीय खेल हैं, जो 37वें नंबर का जो क्रम है वो उसका जो आयोजन है वो कहाँ पे होगा? तो आयोजन जो है गोवा में होने वाला है, और ये पहली बार इसका आयोजन हुआ है। इसका शुभंकर क्या होगा? तो शुभंकर है वो होगा जो मोगा होगा, मोगा का अर्थ होता है प्रेम। आदर्श वाक्य क्या होगा इसका? तो गेट सेट गोवा जो है इसका आदर्श वाक्य है, तो ये भी याद रखेंगे। एशियन गेम्स का जो स्पॉन्सर है वो कौन था? तो वो था अमूल इंडिया जो है इसका स्पॉन्सर था। 36वें जो नेशनल गेम्स हुए थे वो इसका जो शुभंकर क्या था? शुभंकर था सावज। और जो पहले स्थान पे जो मेडल में रहा था तो वो रहा था सर्विसेज, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र जो है नेशनल गेम्स में मेडल में जो स्थान जो है रहा था महाराष्ट्र का दूसरे नंबर पे, और पहले नंबर पे सर्विसेज। तो याद रखेंगे जो 37वें राष्ट्रीय खेल है उसका आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? तो पेटीएम बना है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, गोवा को राजधानी किस पुर्तगाली गवर्नर ने बनाया था? तो गोवा को जो राजधानी है वो जो है नीनो डी कुन्हा ने जो है इसे जो है राजधानी के रूप में बनाया था, तो याद रखेंगे ये जो है पुर्तगाली गवर्नर था नीनो डी कुन्हा। और 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत जो है गोवा को आज़ाद कराया जाता है। 1987 में गोवा जो है फ्री स्टेट बन जाता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में चर्चा में रही जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किससे है? तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध नई दिल्ली से इसका संबंध है। और ये क्यों शुरू की गई है? तो ये जो है फ्री कोचिंग के लिए शुरू की गई है। जैसे मुख्यमंत्री जो राजस्थान में अनप्रति कोचिंग और उत्तर प्रदेश में अभ्युदय योजना के तहत जो फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराई जाएंगे, वैसे ही नई दिल्ली में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जो है शुरू की गई है। इससे पहले ये भी बंद भी हो चुकी थी। सरकार ने जो है गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने यहाँ पे जो है फ़ंड देने का वादा किया था, और उसके बाद में फ़ंड जो है बताया कि फ़ंड कम है, तो इस वजह से कोचिंग शुरू होके बैच भी स्टार्ट हो गए, उसके बैच भी बंद किए गए इसी वजह से। तो ये जो है पुनः जो है शुरू की गई है दिल्ली में।
तो याद रखेंगे कहाँ पे स्टार्ट हुई है, रीस्टार्ट हुई है, तो दिल्ली में जो है रीस्टार्ट हुई है, जिसके तहत जो फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें किसकी तैयारी कराई जाएगी, तो इंजीनियरिंग, मेडिकल और सिविल की जो है तैयारी कराई जाएगी, 3 चीज़ों की, इंजीनियरिंग, मेडिकल और सिविल सर्विसेज की। इसमें किसको लाभ मिलने वाला है, तो जो आरक्षण है जिनको प्राप्त हुआ है SC ST OBC और EWS को जो है इसमें जो है टेस्ट के जरिए जो है इसमें कोचिंग प्रदान की जाएगी। तो इसकी ये विकास जो योजना है, जो फ्री मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, तो नई दिल्ली में इसका जो है शुभारंभ हुआ है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये जो है संत रामानुजाचार्य की मूर्ति बनाई गई, कहाँ पे, हैदराबाद में। और एक दूसरे नंबर पे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति बनाई गई है, कहाँ पे, अमेरिका में बनाई गई है। तो याद रखेंगे अगर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात करें तो एक तो मूर्ति जो है बनाई गई है रामानुजाचार्य की हैदराबाद में, और दूसरी भीमराव अंबेडकर की अमेरिका में बनाई गई है। मूक नायक पत्रिका किसकी है, तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये पुस्तिका है। तो याद रखेंगे स्टैचू ऑफ नॉलेज ये कहाँ पे बनाई गई है, तो ये भारत में है, लातूर महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर की ये प्रतिमा बनाई गई है, कहाँ पे, लातूर महाराष्ट्र में। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 16वां भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो जो 16वें नंबर का क्रम है भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन जो है इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। इसकी थीम क्या होने वाली है, तो एकीकृत और लचीला शहरी परिवहन जो है इसकी थीम होने वाली है। तो याद रखेंगे एकीकृत और लचीला शहरी परिवहन। इसको होस्ट कौन करने वाला है, तो महुआ जो है, महुआ और दिल्ली मेट्रो जो है इससे जो है होस्ट करने वाला है। महुआ क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी मंत्रालय, ठीक है। इसके जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी के द्वारा और दिल्ली मेट्रो के द्वारा जो है ये सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो याद रखेंगे कहाँ पे, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। आज का लास्ट प्रश्न है हम लोगों का, गोवा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया स्वयं पूर्ण ई बाजार, ठीक है। तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत हैं। इन्होंने जो है स्वयं पूर्ण ई बाजार जो है लॉन्च किया है, और ये जो है किस लिए लॉन्च किया, किसके लिए लॉन्च किया गया है, स्वयं सहायता समूह और महिलाओं के लिए जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें स्वयं सहायता समूह और महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पाद को बाजार देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है इसमें लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो स्वयं सहायता समूह और महिलाओं के द्वारा जो बनाए गए उत्पाद हैं उनको बाजार देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। उसके लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, स्वयं पूर्ण ई बाजार, ठीक है। तो याद रखेंगे। अभी हम लोग आगे ललन टॉप देखते हैं, उसके बाद में प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का, प्राण वायु देवता पेंशन योजना ये किसके द्वारा शुरू की जाती है, तो हरियाणा सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की जाती है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। चिरंजीवी बीमा योजना राजस्थान द्वारा। इंदिरा महिला स्मार्टफोन योजना कहाँ शुरू की गई है, तो ये राजस्थान में शुरू की गई है। आगे देखते हैं त्यौहार और उनसे संबंधित राज्य। केर पूजा कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये त्रिपुरा में। बोनालू उत्सव तेलंगाना में। हेमेस लद्दाख में। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। भूमचू उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। अंडोरी या मक्खन महोत्सव तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। खारची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। रज उत्सव उड़ीसा में। सिंथन स्नो जम्मू कश्मीर में। सियांग उनिंग अरुणाचल प्रदेश में। चेर चेरा छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं ग्रैंड स्लैम के बारे में। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेल में विजेता कौन रहे, तो नोवाक जोकोविच रहे हैं जो सर्बिया के रहने वाले हैं। फीमेल ने प्रदान किया गया है आर्यन सबलिंका को, जो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, बेलारूस की हैं ये। और दूसरे नंबर पे है फ्रेंच ओपन किस पे खेला जाता है, तो ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। मेल में नोवाक जोकोविच विजेता रहे और फीमेल में ईगा स्विएटेक पोलैंड की जो है वो विजेता रही हैं, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं तीसरे नंबर का विंबलडन ओपन। ये जो है सबसे पुराना जो है ग्रैंड स्लैम है, जिसकी शुरुआत जो है 1877 में होती है। ग्रास कोर्ट पे ये खेला जाता है। मेल में जो विजेता रहे हैं कार्लोस अलकराज रहे हैं जो स्पेन के हैं, और फीमेल में मार्केस आंद्रोसोवा जो चेक गणराज्य की हैं, इसमें विंबलडन ओपन में विजेता रही हैं, तो याद रखेंगे। यूएस ओपन चौथा कौन सा है, तो यूएस ओपन है। नोवाक जोकोविच इसमें विजेता रहे और फीमेल में काको गॉफ जो है इसमें विजेता रहे हैं, तो याद रखेंगे। तो 3 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन में मेल में कौन है, तो ये है नोवाक जोकोविच। और विंबलडन में कौन है, तो कार्लोस अलकराज है, तो याद रखेंगे चारों चीज़ें। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। आगे देखते हैं डूरंट कप, ये कौन विजेता रहा है, तो मोहन बागान क्लब जो है इसमें जो है विजेता रहा है, ठीक है। किसके खिलाफ, तो ईस्ट बंगाल जो है इसमें उप विजेता रहा है। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023
इसका जो होस्ट किसने किया, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इसे होस्ट किया है। जो विजेता रहा है वो स्पेन रहा है, किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ जो है ये जो है जीता है। रणजी ट्रॉफी कौन जीता है, तो सौराष्ट्र जीता है। इंटर कॉन्टिनेंटल कप का विजेता कौन रहा है, भारत रहा है, और उप विजेता लेबनान रहा है। संतोष ट्रॉफी तो इसमें विजेता कौन रहा है, तो कर्नाटक इसमें विजेता रहा है, और जो उप विजेता है वो मेघालय है, तो याद रखेंगे। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाले शहर कौन से हैं, तो वो है गाजियाबाद और इंदौर है। मध्य प्रदेश का पहला सोलर सिटी कहाँ स्थापित किया गया है, सांची मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, तो ये जो है मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे नामीबिया से 8 चीता लाए गए थे। मध्य प्रदेश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। थीम क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है यहाँ का जो है इसके तहत जो है शुरू किया गया है। यहाँ पे जो यूनिटी मॉल है उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी एक ही जगह पे। यूपी का यूनिटी मॉल कहाँ पे शुरू किए जा रहे हैं, तो लखनऊ, आगरा और वाराणसी में ये शुरू किए जा रहे हैं। आगे देखते हैं घास के मैदान और उनसे संबंधित देश। वेल्ड्स घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो साउथ अफ्रीका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। पंपास अर्जेंटीना में। पुस्ताज हंगरी में। लानोज वेनेजुएला में। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे देखते हैं शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं 8। कौन कौन से हैं हमें, तो वो देखते हैं। कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, सत्रिया, ओडिसी और मणिपुरी। ठीक है, तो याद रखेंगे। कुचिपुड़ी कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में। कथक नॉर्थ इंडिया में। कथकली केरला में। मोहिनीअट्टम केरला में। भरतनाट्यम तमिलनाडु में। सत्रिया असम में होता है। ओडिसी उड़ीसा में। मणिपुरी मणिपुर में। जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो कितनी है, तो शास्त्रीय भाषाएं हैं 6। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया जो है हमारी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो याद रखेंगे। तो हम लोगों का पहला प्रश्न है, भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं और वायु सेनाओं के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास प्रारंभ होने वाला है, तो भारत और कजाकिस्तान की जो सेना है और वायु सेनाओं के बीच में काजिंद अभ्यास होने वाला है, और ये 7वें नंबर का क्रम है, तो याद रखेंगे। और जो काजिंद अभ्यास है इसका पुराना नाम क्या था, प्रबल दोस्ती अभ्यास इसका पुराना नाम था। 2023 में इसे कौन होस्ट कर रहा है, तो ओटार कजाकिस्तान इसे होस्ट कर रहा है। और ये अभ्यास क्यों किया जाता है, आतंकवाद के खिलाफ जो है इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया, तो डोगरा रेजिमेंट ने भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरोध देश कौन सा है, तो वो है कजाकिस्तान, और उसकी राजधानी क्या है, तो अस्ताना इसकी राजधानी है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक किसने बनाया है, तो ग्लेन मैक्सवेल ने सबसे तेज शतक बनाया है। किसके खिलाफ, तो नीदरलैंड के खिलाफ जो है सबसे तेज शतक बनाया है। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो अरुण जेटली स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 ये कौन से क्रम का है, तो 13वें क्रम का है। उसको कौन होस्ट कर रहा है, भारत होस्ट कर रहा है इस बार। शुभंकर क्या है, क्रिप्टोवर्स इसका शुभंकर है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है, शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और इसके वैश्विक राजदूत कौन बनाए गए हैं, सचिन तेंदुलकर इसके वैश्विक राजदूत बनाए गए हैं, तो याद रखेंगे। चौथे पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो जो चौथे नंबर के पैरा एशियाई गेम्स चल रहे हैं 2023 में हांगजो चीन में, इसमें जो कितने स्वर्ण पदक जीते गए हैं अभी तक, 29 स्वर्ण पदक जीत लिए गए हैं। और भारत ने इसमें टोटल 111 पदक जीत लिए हैं, 29 गोल्ड मेडल और 31 सिल्वर मेडल और 51 ब्रॉन्ज मेडल अभी तक प्राप्त कर लिए हैं। पैरा एशियाई गेम्स 2023 ये चौथे नंबर का क्रम है। आयोजन जो है इसका होस्ट कौन कर रहा है, हांगजो चीन इसे होस्ट कर रहा है। शुभंकर है फेई फी पच्छी। पहली रैंक है चीन की, दूसरी रैंक है ईरान की और तीसरी रैंक है जापान की। चौथी रैंक किसकी है, तो चौथी रैंक है साउथ कोरिया की और 5वें नंबर पे भारत की रैंक है, तो याद रखेंगे। सर्वाधिक पदक जो है आए हैं भारत में, भारत को मिले हैं एथलेटिक्स खेल में। भारत एथलीट ने कितने भाग लिया है, तो 303 एथलीट ने इसमें भाग लिया है, तो याद रखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट कहाँ हुआ है, तो ये जो है देहरादून में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट जो है इसका आयोजन हुआ है। इसमें 40 देशों ने भाग लिया है। इस पर फोकस किस चीज़ पर किया गया है, तो वनों की आग को कम करना और वनों का टिकाऊ प्रबंधन करने के लिए इस पर जो है फोकस किया गया है। पृथ्वी के फेफड़े अमेजॉन जंगल को बोला जाता है और ये ब्राज़ील में स्थित है। यूएनईपी का हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। संयुक्त राष्ट्र का पहला जल सम्मेलन कहाँ होता है, तो न्यूयॉर्क में होता है। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कोच्चि केरल में होता है। विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ पे होती है, तो ये होती है मोरक्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो 29 अक्टूबर को मनाया गया है पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस। इसे किसने मनाया है, तो यूएन महासभा ने इसे मनाया है। और यूएन महासभा को विश्व की लघु संसद कहते हैं। और इसके हेड कौन है वर्तमान में, डेनिस फ्रांसिस के हेड हैं। 78वें नंबर का ये सत्र है, तो याद रखेंगे। और विश्व बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सफरान एयरक्राफ्ट ने समझौता किया है। इस सफरान कंपनी का संबंध किससे है? तो जो सफरान कंपनी है इसका संबंध फ्रांस से है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और ये सीन नदी के किनारे स्थित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका और सैफरान कंपनी कहाँ की? फ्रांस की एयरक्राफ्ट कंपनी है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबाइट ब्रॉड बैंड सेवा कौन सी है? तो जियो स्पेस फाइबर जो है गीगाबाइट ब्रॉडबैंड जो है सेवा है, तो याद रखेंगे। और इसकी जो शुरुआत है रिलायंस जियो के द्वारा शुरुआत होती है। हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए इसकी शुरुआत होती है। लॉन्च जो है इंडिया मोबाइल कांग्रेस के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। उसमें कौन से देश साझेदारी करते हैं? तो लग्जमबर्ग, ये जो है यूरोपियन महाद्वीप के अंदर पड़ता है, इसके द्वारा इस देश के साझेदारी के द्वारा होता है। सभी देशों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल जो है ये हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला राज्य बना है। और हॉल मार्किंग किस लिए होता है? सोने की शुद्धता की जांचने के लिए जो है हॉल मार्किंग होता है। हॉल मार्किंग कौन प्रदान करता है? तो भारतीय मानक ब्यूरो जो है प्रदान करता है। इसकी स्थापना होती है मानक ब्यूरो की 1987 में, 1986 एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है। अरब सागर की रानी किसे बोला जाता है? तो कोच्चि को बोला जाता है। पेरियार टाइगर रिजर्व प्रबंधन प्रभावशीलता के लिए मूल्यांकन में पहला आने वाला जो है पेरियार टाइगर रिजर्व है। कहाँ पे है? केरल में है। मोपला विद्रोह कहाँ होता है? तो केरल में होता है। हाल ही में फ्रांसीसी सेवेलियर डांस ला आर्डे डेस आर्ट्स एट ड्रेस लेटरेस से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऋचा चड्ढा को सम्मानित किया गया है। इन्होंने मसान फुकरे फिल्म में जो है किरदार निभाया है। पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, फ्रांस, ग्रीस, मिस्र का जो सर्वोच्च सम्मान है प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में स्थित है। बास्तिल दुर्गा पूजा 14 जुलाई को जो है हुई है। यूएन महासभा में इजराइल और हमास के बीच में तत्काल संघर्ष विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव करने का किसने प्रस्तुत किया है? तो जॉर्डन ने प्रस्तुत किया है। जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान। और ये प्रस्ताव किसने पेश किया है? तो राजदूत जो यहाँ के हैं जॉर्डन के जो हमूद हैं यहाँ के राजदूत, उनके द्वारा पेश किया गया है। यूएनओ में इजराइल के जो राजदूत हैं वो कौन है? तो गिलाड एर्दान जो है यहाँ के राजदूत हैं। मृत सागर, विश्व की सबसे गहरा स्थान जो है वो है मृत सागर। लास्ट प्रश्न है हम लोगों का। जम्मू कश्मीर में चलो गांव की ओर कार्यक्रम का 5वां चरण जो है प्रारंभ हुआ है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।